हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग 2025 के बारे में। एंड अगर आप लोग खुद से काउंसलिंग करना चाहते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है एंड कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है कि काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी, एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी। तो मैं अगर आपको बताऊं कि एक्सपेक्टेड डेट आयुष काउंसलिंग की कुछ 10th ऑफ अगस्त से 15th ऑफ अगस्त के बीच में, ये तो हो गया एक्सपेक्टेड डेट का। अब अगर हम इसके बाद आगे चलें तो सेकंड जो स्टेप आ जाता है वो आ जाता है कि काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है। ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग खुद से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि काउंसलिंग का प्रोसीजर होता कैसे है। पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगी सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले तो देखो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही नोटिस आएगा आप अपना अच्छे से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे देन साथ ही साथ आप लोग सिक्योरिटी अमाउंट एंड रजिस्ट्रेशन फी भी पेमेंट करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 2000 है। एंड अगर हम बात करें सिक्योरिटी अमाउंट की तो फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस 20,000 एंड फॉर प्राइवेट कॉलेजेस 50,000। एंड ये जो सिक्योरिटी मनी है ना ये आपकी वापस आ जाती है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जो ये सिक्योरिटी अमाउंट कटवाएंगे तो आप वो अपने अकाउंट से ही कटवाइएगा या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर के अकाउंट से। सेकंड स्टेप आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई में कभी कभी क्या होता है कि डॉक्यूमेंट या तो रिजेक्ट हो जाते हैं या तो अप्रूव हो जाते हैं। अगर आपके अप्रूव हो गए तो वेल एंड गुड, अगर आपके रिजेक्ट हो गए तो आपको वो फिर से रीअपलोड करने हैं। ठीक है, रीअपलोड करके कुछ किसी बच्चे के फिर से रिजेक्ट हो जाते तो आप इसके लिए मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके सारी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेकअप करके अच्छे से रीअपलोड करा दिए जाएंगे। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहता है, जैसे कि इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, बट नॉर्मली जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी एंड आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये बेसिक से डॉक्यूमेंट रहते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट एंड अगर आप लोग स्टेट की काउंसलिंग कराने हैं तो डोमिसाइल। ठीक है, जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है मेरिट लिस्ट। देन उसके बाद आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम कितने कॉलेज फिलअप कर सकते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप मैक्सिमम, आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेज फिलअप कर सकते हैं। एंड मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करा रहे हैं तो सारे कॉलेज फिलअप कीजिए। जब आप चॉइस फिलिंग कर देते हो तो एक सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है, यहाँ काफी सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइस लॉक भी करनी होती है। क्योंकि अगर आपने चॉइस लॉक नहीं की तो इट मींस आपकी चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन पूरा नल रहेगा एंड आपकी चॉइस फिलिंग कोई भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ ऑटो लॉक का सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, अभी आपने चॉइस फिलिंग कर दी, चॉइस लॉक कर दी, उसके बाद आपका आएगा अलॉटमेंट लेटर। नेक्स्ट स्टेप ये है कि एनएचएमसी यानी कि लखनऊ नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है, उस नोडल सेंटर में जाके आपको विजिट करना है। अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने। एंड एक इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप अलॉटमेंट लेटर आपके पास आ जाएगा, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आपको ये कॉलेज लेना है या फिर अपग्रेड करना है। राउंड 1 में आप फ्री एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज लेना है देन आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके एनएचएमसी लखनऊ में जा सकते हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके। ठीक है, जब ये स्टेप हो जाएगा उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है फाइनल अलॉटमेंट लेटर, जो आपको मिलता है वेबसाइट से। एंड इस फाइनल अलॉटमेंट को लेकर आपको अपने जो अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट है वहां जाना होता है, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, ऑल्सो कुछ अपने पासपोर्ट साइज फोटो एंड कॉलेज की फीस वीस जो भी लेके जाना हो वो सब उसमें मेंशन कर रखा होता है। वो सारी चीज आपको लेके जानी है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस कि कैसे होता है एंड काउंसलिंग में क्या क्या दिक्कत आती है। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है देन कमेंट कर देना। और अगर आप लोग काउंसलिंग से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहते हैं तो ये फ्री गाइडेंस फॉर्म फिलअप कर देना। एंड ऐसी रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।